ओम शन शनिश्चराय नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे शनि देवता के जो व्रत शनिवार के दिन पड़ते हैं उन्हें कब से शुरू करना चाहिए, कैसा व्रत का नियम है, उद्यापन तक की जानकारी वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से, अगर महिला रखना चाहती हैं तो वह किस प्रकार से रखे, मासिक धर्म में क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में प्राप्त करेंगे। जैसे कि न्याय के देवता शनि देवता माने जाते हैं और शास्त्रों में कहा जाता है और ज्योतिष में भी वर्णित है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी रोग बढ़ गए हैं, दुर्घटना चोट काफ़ी लगती है या कहीं ना कहीं हर एक कार्य में अड़चन आती है और साथ ही शनि से संबंधित कोई बाधा हो गई है या विशेष तौर पर वाहन खराब जल्दी होते हैं, लोहा लक्कड़ से जुड़ा हुआ आपका कार्य है तो आप सभी को शनि देवता के व्रत जरूर से धारण करने चाहिए। ऐसी मान्यता है। शनि देवता न्याय प्रिय हैं, न्याय के देवता हैं। आपके कर्मों के हिसाब से वह तत्काल आपके मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी को इन व्रतों को करने के लिए विशेष सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको कितने व्रत करने चाहिए, आप सभी को जो है आवश्यक रूप से आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, ऐसा कोई दिन निर्धारित नहीं है, एक जो है विशेष संख्या निर्धारित नहीं है। कहने का अर्थ है आप सभी को 11, 21, 51 जितना आपकी इच्छा हो, 1 साल 2 साल, आप सुबह जब प्रथम बार शनिवार का व्रत उठाएंगे तो संकल्प लेंगे ना, अपने हाथ में चावल लेकर, थोड़ा सा या काले तिल लेकर, एक फूल लेकर, नाम गोत्र बोलकर कर कि हे शनि देवता, अपनी कुंडली में आपकी क्रूर दृष्टि से बचने के लिए या आपको प्रसन्न करने के लिए या कोई विशेष मनोकामना है वह कहते हुए आपके मैं इतने व्रत करने जा रही हूँ। मान लीजिए 11, 21, 51 जितने आप रह रहे हैं उतनी संख्या आप कहकर उस काले तिल जो संकल्प लिया है जमीन पर छोड़ दीजिएगा। यह व्रत शनिवार के दिन किए जाते हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में यह व्रत शुरू किए जाते हैं। ठीक है जी, खरमास मलमास में नहीं आरंभ करना है और अन्य दिनों आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में यह व्रत शुरू कर सकते हैं शनिवार से। अब यह व्रत किसको शुरू करने चाहिए? यह व्रत महिला पुरुष सभी व्यक्ति, बूढ़े वृद्ध, जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, जो बालक जन है वह भी शुरू कर सकते हैं। महिलाएं भी इस व्रत को शुरू कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही शनि देवता का बीज मंत्र जरूर से जान लीजिएगा। हालांकि सामान्य मंत्र इस तरह से कहा गया है ओम शन शनिश्चराय नमः, और बीज मंत्र इस तरह से है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। यह मंत्र है, अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो तत्काल आपके काम बनते हैं और शनि राहु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती है और धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती है। सामान्य सरल तरीके से पूजा में भी इन मंत्रों का प्रयोग किया जाना व्रत पूजा पाठ को सफल बनाता है। शनिवार का रंग नीला, काला या बैंगनी माना गया है। इन 3 रंगों के अनुसार आपको अपनी पूजा के समय या पूरे दिन भर में वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। और साथ ही शनि देवता के पूजा का भी एक समय निर्धारित किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है सूर्य पुत्र और छाया पुत्र है शनिदेव, ऐसे में पिता पुत्र में विचारों का मतभेद होने के कारण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात हल्का अंधेरा रहे या शाम को हल्का सा अंधेरा रहे तब जो है शनि देवता की पूजा की जाए तो आपका व्रत पूजा पाठ तत्काल जो है पूर्ण रूप से 100% जिस कामना से आप किया है ना, सही समय पर अगर उस पूजन को कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं जो आपके जीवन को परेशान करे। सही समय पर किया गया कोई भी कार्य तत्काल फलित होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप सभी इस पूजा को क्या घर पर कर सकते हैं? देखिए, इसके पीछे एक कहानी वर्णित है। शास्त्र सम्मत यह जानकारी मिलती है कि जब आप मात्र व्रत कर रहे हो तभी शनि देवता की मूर्ति प्रतिमा घर पर रखनी चाहिए। अन्यथा जो है इस व्रत के अलावा जब व्रत पूर्ण हो जाए या आपके व्रत हो जाए तब जो है आपको जो है सामान्य सरल तरीके से शनि देवता की मूर्ति प्रतिमा घर पर नहीं रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान है। अगर आप व्रत कर रहे हैं विधि विधान से तब इतनी अवधि में आप व्रत शनि देवता के निमित्त जो पूजन है घर पर करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, नहीं तो मूर्ति प्रतिमा फोटो आप सभी घर पर ना रखें, बल्कि शनि देवता के विग्रह स्वरूप शिला स्वरूप में है अगर शनिदेव तो वहां जाकर पूजा करें। शनिदेव का मंदिर है तो वहां पर आपको जाकर पूजा करनी चाहिए। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने कुल देवता, अपने पुरोहित जन से यह संपर्क कर ही शनि देवता की मूर्ति प्रतिमा घर कर रखें।
अगर आप सभी व्रत कर रहे हैं तो आप, जैसा मैंने शुरू में बताया, तभी आप घर पर मूर्ति प्रतिमा लाकर विराजमान कर लीजिए। नहीं तो आप सभी को जो है, यह शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर पर। व्रत कर रहे हैं, घर पर ही पूजन करना चाहते हैं तो आप सभी विशेष तौर पर पूजन पाठन जितने व्रत का संकल्प लिया है उतने दिन कर लीजिए। उसके बाद शनि मंदिर में सभी चीज़ें मूर्ति प्रतिमा सहित दान में आपको दे देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे जो है तमाम तरह की कोई भी ऐसी कुदृष्टि या ऐसी कोई बाधा परिवार में नहीं आती। अपनी सब जो है क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती है, परंतु जो शास्त्रों में कही गई बातें हैं वही आप सभी तक मैंने साझा की है। नहीं तो घर पर पूजा नहीं करना चाहते हैं तो किसी जो है मंदिर में जाकर आप सभी पूजा करें। और पीपल वृक्ष की जड़ में भी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा शनि देवता की मूर्ति प्रतिमा विराजमान किए रहते हैं, या आप स्वयं भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं शनिवार के दिन, तो इसे शुभ माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े, काला कोई भी वस्तु जो है आपको घर पर खरीद कर नहीं लानी है। तेल भी शनिवार के दिन खरीदने की मना होती है। बैगन भी घर पर नहीं खरीदना चाहिए, लाना नहीं चाहिए। यह सभी शनि देवता से संबंध रखने वाली चीज़ होती है जी। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके घर पर रखा हुआ जो चीज़ है, जैसे शुक्रवार के दिन आप तेल वगैरह ले आए, उड़द की दाल ले आए, काले तिल ले आए, छाता ले आए, यह चीज़ें दान करने की मानी गई हैं। गुड़ इत्यादि, यह सभी चीज़ें आपको घर पर रखनी है। उसके बाद आप सभी को इन सभी चीज़ों को घर में घुमाने के बाद या घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद शनिवार के दिन जरूर से दान में देना चाहिए। अगर कई बार गलती से आ जाती हैं चीज़ें, बच्चे जानते नहीं हैं लोहे से संबंधित चीज़, तो आप सभी को इन चीज़ों को घर के बाहर ही रख देना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब शनि देवता की पूजा कैसे करनी है? ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद आप सभी मंदिर चले जाएं, या घर पर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सरसों के तेल की काली बाती का दीपक लगाएं और उसमें पूर्ण रूप से थोड़ा सा काले तिल डालिएगा। शनि देवता के मंत्र का स्मरण करते हुए शनि देवता की मूर्ति प्रतिमा में जल के छींटे डालें और उन पर तिलक इत्यादि लगाएं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, काले वस्त्र उनके समक्ष रखें, थोड़ा सा उनके चरणों में उड़द की दाल समर्पित करें, काले तिल से बनी हुई वस्तु गुड़ उन्हें समर्पित करें, सरसों के तेल में बनाई हुई इमरती या जलेबी भी उन्हें भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। शनिवार की व्रत कथा सुने, मंत्र जाप करें। उसके बाद जो है भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर किसी शनि मंदिर में जा रहे हैं तो भी यही प्रक्रिया आप अपनाएं। महिला पुरुष सभी शनि देवता की पिता स्वरूप में पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ जाकर भी आप सभी इन चीज़ों का दान करें। साथ ही शनि देवता इससे अधिक प्रसन्न होते हैं कि किसी निर्धन जन की और घर में कार्य करने वाले छोटे तबके के जो लोग होते हैं उनकी आप मदद कर सके। मौसम के अनुसार, जैसे सर्दी है तो कंबल का दान करें, गर्मी है तो छाता इत्यादि, जूते, काले रंग की वस्तु जो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है उन्हें देने का प्रयत्न करें। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो किसी शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं या वहाँ भी दान देकर आ सकते हैं। अगर यह दोनों स्थान नहीं है तो महादेव के मंदिर में भी, क्योंकि गुरु हैं शनि देवता के महादेव, ऐसे में वहाँ जाकर भी आप दान करते हैं तो भी इसे शुभ ही शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल समर्पित करना भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। महिलाएं जो हैं किसी भी स्वरूप में मासिक धर्म में यह व्रत ना करें, उस समय इस व्रत को छोड़ देना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी अवस्था में निर्धन जन का मन न दुखाएं, बाल ना काटें, नाखून ना काटें, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इस व्रत में शाम के समय कई भक्त सिर्फ फलाहार करते हैं, आप उस अनुसार भी व्रत कर सकते हैं, नहीं तो बिना नमक का आपको भोजन करना चाहिए। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। कोई भी प्रश्न हो शनिवार व्रत से संबंधित पूछ लीजिए, आपका अपना चैनल है। साथ ही व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए? व्रत का उद्यापन आपको जितना आपने संकल्प लिया है पूर्ण हो जाने के दिन आपको विधि विधान से पूजन कर लेना है, धन्यवाद करना है, उन्होंने आपको व्रत करने के लिए चुना, भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी है। उसके बाद आप सभी को 1.25 किलो सरसों का तेल या 1.25 किलो उड़द की दाल, 1.25 किलो काले तिल, 1.25 किलो गुड़, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 1.25 किलो आपको कोई भी वस्तु लेनी है, उसमें 11-21 चीज़ रखनी है। सरसों का तेल थोड़ा जरूर दान कीजिएगा, किसी भी शनि मंदिर में आपको यह दान कर कर आ जानी है। चाहे तो इन वस्तुओं में से कोई भी वस्तु 1.25 किलो लेकर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ काले वस्त्र रखकर किसी शनि मंदिर में दान कर कर आ जाइएगा। बस यही प्रक्रिया होती है सरल सी। इन्हें कर लिया तो जीवन में हर कार्य में आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। हर हर महादेव, जय शनिदेव।